हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। अप्सरा मॉम का कल दिन भर कोई भी वीडियो नहीं आया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। किससे? उनके खुद के बेटे से। क्योंकि उनके बेटे ने तो कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं की थी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। अप्सरा मॉम ने ही 2 तारीख से अपना एक एक वीडियो लेकर आई हैं कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, लेकिन उन्होंने नाम लगा दिया कि उनके बेटे ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया है क्योंकि उनको डॉलर्स छापना है। हालांकि कल अप्सरा मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसा कि उनका परसों लाइव एक आता है और उसमें वो बहुत रोती हैं, बहुत दुखी होती हैं। वो बताती हैं कि अंकल पटना गए हैं, उनको इतना ज़्यादा टेंशन है, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बहुत कुछ वो बोलती हैं, बहुत कुछ वो अपने वीडियो में दिखाती हैं कि उनका बेटा बहुत छोटा वाला कितना गलत है, कितना उनको तकलीफ़ दे रहा है। और यहाँ तक कि इन सब से भी उनका पेट नहीं भरा, तो उन्होंने फिर से वही काम किया, अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए बद्दुआ निकाला। जैसा कि उन्होंने पहले अपनी बड़ी बहू के लिए बद्दुआ निकाला था, छठ की पूजा करके आई थी और उन्होंने अपनी बड़ी बहू को बद्दुआ दिया था कि तो उसको कोई संतान नहीं होगी, जिसका कि वो अभी भी भरपाई कर रही हैं। वो हर मंदिर में जाके रोती हैं माता जी से या भगवान से। वो अपनी बड़ी बहू के लिए दुआ मांगती हैं कि जल्दी से उसका कोख भर जाए, उसको बच्चा हो जाए और जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आंटी अपनी गलती को फिर से रिपीट करती हैं और परसों के लाइव में वो अपने छोटे बेटे को बद्दुआ देती हैं कि ऐसे बेटे होने से अच्छा है कि ऐसा बेटा ना हो। तो ये है आंटी जी का असली रूप, कि जो कोई उनके मन से काम करेगा, जो कोई उनके आगे पीछे घूमेगा, उसका वो वाहवाही करेंगी। और जो कोई भी अपने मन से कुछ करेगा और कुछ अपने हिसाब से करना चाहेगा, तो उसको आंटी बद्दुआ पे बद्दुआ देने लगती हैं, क्योंकि वो माँ हैं। वो माँ हैं, उन्होंने 9 महीने अपने कोख में रखा है। वो गीले पे सोई हैं, सूखे पे सुलाई हैं और वो हर एक काम की हैं जो दुनिया की कोई माँ अपने बच्चों के लिए नहीं करती है। और उन्होंने सबसे अलग हट के वो काम किया है अपने बच्चों के लिए। कल आंटी जी का दिन भर कोई वीडियो नहीं आता है। वो कल दिन भर सदमे में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। यहाँ तक कि इस उम्र में जो औरतें रोज नहा धो के पूजा पाठ करती हैं, अपने बच्चों को, अपने छोटों को सिखाती भी हैं कि रोज सुबह उठ के नहाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, घर का जो भी काम है सब करना चाहिए। लेकिन आंटी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको तो बस डॉलर्स छापना है, उनको उनके सोशल मीडिया पे उनको कौन क्या बोल रहा है इससे मतलब है। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और यही सब वजह है जिससे इनका परिवार बिखर गया, क्योंकि ये माँ है, बस माँ ही रहेंगी। कभी वो एक मुखिया नहीं बनी, कभी वो एक औरत नहीं बनी, कभी वो एक सास नहीं बनी, कभी वो एक घर की जो बड़ी होती हैं वो नहीं बनी, कि अपने छोटों को वो समझा सके कि घर में कैसे रहना है, घर में किस तरीके से क्या करना है। वो बस एक माँ है, तो माँ का ही वो रोती हैं हर समय। जब भी कुछ होता है तो माँ का लेकर आ जाती हैं कि मैं माँ हूँ, मुझे दुख दिया जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ दिया जा रहा है। तो जैसे कि कल अंकल पटना से आते हैं तो उनको मैडम 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 करके बुलाते हैं। मैडम अपने रूम से बाहर आती हैं और मैडम पूरे अपने भव्य रूप में रहती हैं, मीन्स कि पूरे वो गुस्से में रहती हैं। यहाँ तक कि जब वो अंकल को खाना दी थी और अंकल खाना खा रहे थे तो वो उनको कितने गुस्से में देखती हैं, पता नहीं। ये सब वीडियो में दिख रहा था। क्यों? क्योंकि अंकल अपने छोटे बेटे बहू से बात करते हैं और ये बात उनको पता नहीं था, इसलिए आंटी का ये विकट रूप अंकल के सामने था। और वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती हैं। हो सकता है वो ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोली होंगी, सुनाई होंगी, जिस तरीके से उनका चेहरे का एक्सप्रेशन था तो बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आंटी गुस्से में थी
और गुस्से में खाना दी थी। वैसा तो आंटी कभी भी अपने वीडियो में नहीं दिखाती हैं। वो दिखाती हैं कि वो अपने पति को बहुत प्यार से खाना बना रही हैं, बहुत प्यार से खाना परोस रही हैं, बहुत प्यार से खाना खिला भी रही हैं। यहाँ तक कि छोटे बेटा बहू को देख ली कि एक थाली में खाना खा रही हैं और वो उनका बेटा उनकी बहू को अपने हाथ से खिला रहा है। तो आंटी भी एक ही थाली में खाना खाना स्टार्ट की थी, क्योंकि वो भी तो पति पत्नी हैं, उनके बीच में तो वही प्यार है। तो जब कल के वीडियो में आंटी का थंबनेल रहता है कि आज अंकल ने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो मैं यहाँ आंटी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में अंकल ने खुद से सब कुछ क्लियर किया क्या, या उनके मुंह में हाथ डाल के हर बात बुलवाया गया? अगर अंकल सब कुछ खुद से क्लियर किए तो उनको जब वो सब कुछ बता रहे थे तो इतना कट क्यों आ रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था कि अंकल या तो बहुत कुछ बोले हैं, अपने मन की बात बताए हैं, लेकिन वीडियो में वही दिखाया गया है जितना आंटी को दिखाना था, जितना आंटी के मतलब का था। या ये हो सकता है कि अंकल को हर एक चीज़ बताया जा रहा था कि अब मैं ये पूछूंगी तो इसका आंसर ये देना है। जो कुछ भी होगा वो अंकल जानते होंगे, और हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या आपने किस तरीके से वीडियो में कट करके वो वीडियो बनाया है। लेकिन इतना कट करने के बाद भी अंकल जिस तरीके से अपनी बात को स्टार्ट किए, उनकी बातों से साफ साफ लग रहा था कि वो अपने बच्चों से नाराज नहीं हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जहाँ रहें अच्छे से रहें, खुश रहें, क्योंकि वो अपने छोटे बेटा बहू को मानते भी हैं और प्यार भी करते हैं, और अपनी पोती को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, पत्नी होने का पूरा दावा दिखा दीजिए कि मैं पत्नी हूँ, पत्नी हूँ, पत्नी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अंकल अपने बेटा बहू से रिश्ता तोड़ देंगे। अंकल ने अगर ये बात छुपाया कि उनकी बातें होती हैं उनके छोटे बेटा बहू से, तो इसकी वजह सिर्फ आप है, क्योंकि अंकल अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके खिलाफ अंकल कुछ करेंगे तो आपका यही रौद्र रूप अंकल के सामने डेली आएगा, और अंकल नहीं चाहते कि घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो। इसलिए अंकल ने एक बार नहीं या कई बार अंकल की बातचीत हुई होगी, अंकल ने आपको नहीं बताया होगा। और अंकल अगर अपने बेटा बहू से बात कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप माँ हैं, 9 महीने अपने पेट में रख के उसको पाली हैं, तो क्या अंकल उसके कुछ नहीं है? अंकल भी तो उसके बाप हैं। अंकल ने भी तो बाप का हर एक फर्ज पूरा किया है। केवल माँ बनने से बच्चे बड़े नहीं हो जाते, बच्चे पाल पोस नहीं दिए जाते हैं, बच्चों की हर जरूरत पूरी नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को आंचल में छुपा के अच्छे से ममता में रख के पालती है ना, तो बाप कड़ी धूप में मेहनत करके पसीने बहाकर बच्चों की हर एक इच्छा पूरी करता है। तो क्या बाप होने का मतलब यही है कि जो उसकी बीवी बोलेगी उतना ही वो करेगा? उसको अपने बच्चों को कितना प्यार करना है, कितना प्यार नहीं करना, जितना उसकी बीवी बोलेगी उतना ही वो करेगा? धन्य है आंटी, अगर आपका बेटा आपसे बात नहीं कर रहा है, अपने बाप से बात कर रहा है, उनको रेस्पेक्ट दे रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है, उनकी बहू उनसे बात कर रही है, तो आपको इतना बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो कम से कम मुझसे नहीं जुड़ा है, लेकिन मेरे पति से तो, अपने पापा से तो वो रिश्ता रखा है, उनसे तो वो रिश्ता खत्म नहीं किया है। कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, अंकल अपने बेटे को बता सकते हैं, बेटा अपने बाप को बता सकता है, और धीरे धीरे हो सकता है जब अंकल और आपका बेटा एक दूसरे से बात करते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, तो हो सकता है जो आपसे रिश्ता खराब हुआ है आपसे भी अच्छा हो जाए। आप ही बोलती हैं ना कि अपनों से रिश्ता कभी टूटता नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में आपसे भी रिश्ता अच्छा हो जाए। और अंकल क्यों नहीं अच्छे होंगे उसके लिए? अंकल एक बाप होने के नाते, एक ससुर होने के नाते
उन्होंने अभी तक अपने मुंह से, सिवाय जो अंबाला में वो लाइव हुआ था उसको छोड़ के, क्योंकि वो लाइव उनसे बुलवाया गया था, लाइव में अंकल खुद से नहीं बोल रहे थे। जिस तरीके से परसों की लाइव में उनसे बुलवाया गया है, उसी तरीके से अंबाला में भी उनसे बुलवाया गया था। उन्होंने अपने मन से नहीं बोला था। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अंकल अपने मुंह से कभी भी कोई ऐसी कड़वी बात नहीं बोले हैं, कोई ऐसा जहर नहीं बोले हैं जो उनके छोटे बेटे या बहू को लगे। तो वो उनको रेस्पेक्ट क्यों नहीं देगा? उसने देखा है उसके बाप को तकलीफ में, उसने देखा है कि जब बड़ा भाई कंट्रोवर्सी कर रहा था किसी और मैटर को लेकर, तो उसके बाप पे क्या बीता होगा। उसने उस चीज को महसूस किया है। वो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो अपने पापा की बहुत ज्यादा इज्जत देता है, रेस्पेक्ट करता है। वो जानता है कि उसके पापा क्या हैं, इसलिए वो अपने पापा से प्यार करता है। लेकिन आप तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ बोल रही हैं, तो ऑफ कैमरा क्या क्या बोलती होंगी, क्या नहीं बोलती होंगी, वो आप ही जानती होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे भी प्यार करता है, वो आपको पूरा रेस्पेक्ट देता है। लेकिन आज जो नफरत हुई है, वो आप जो भेदभाव की हैं बड़े बेटे और छोटे बेटे में, और जिस तरीके से कटु वचन आप सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप ऑफ कैमरा ही बोली होंगी, जिसके वजह से उसको तकलीफ हुआ है और आज वो आपसे दुखी है, और हो सकता है वो आपसे अभी नफरत भी कर रहा हो। इसलिए वो बार बार यही बात बोल रहा है कि एक लोग को कुछ मत बोलो, एक लोग को कुछ मत बोलो। मेरे व्यूवर्स भी एक लोग को कुछ मत बोलो, जिसको बोलना है बोलो, लेकिन एक लोग कौन है? उसके पापा हैं। वो नहीं चाहता कि उसके पापा को कोई भी कुछ गलत बोले। बच्चों को किसने हक दे दिया? आप जिस तरीके से कल बोल रही थी कि उसकी वजह से हमारे और आपके बीच में भेदभाव हो रहा है, सच में एक बच्चा अपने माँ बाप के बीच में भेदभाव कराएगा, वो भी इस उम्र में? समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं। आपका खुद का बेटा, जिसको आप 9 महीने अपने पेट में रखी हैं, पाली हैं, गीले में सोई हैं, सूखे में सुलाई हैं, वो अपने पापा मम्मी के बीच में भेदभाव कराएगा। और आपको अपने पति पर भरोसा नहीं है कि वो आपको छोड़कर उसको मानेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, या उसके घर में जाएंगे और आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। क्या आपने जो आप बोलते हो कि 30 साल 36 साल जितना भी आपकी शादी को हो गया, क्या आप इतने साल की शादी में यही विश्वास पाई हैं अपने पति के लिए कि आपको अपने पति पर भरोसा नहीं है कि वो कब क्या करेंगे? बच्चा चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितना खराब हो जाए, कुछ भी हो, बच्चा कभी माँ बाप का बुरा नहीं सोचता और ना ही माँ बाप के बीच में कोई भेदभाव करता है। लाख माँ बाप बच्चों के लिए बुरा कर दे, जो आज के टाइम पे हो रहा है, बहुत घर में देखा गया है कि माँ बाप बच्चों के लिए गलत कर देते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं करते कि माँ बाप के बीच में भेदभाव पैदा कर दें। आपने कल ये वीडियो में बोला भी कि मैं ही खाना बना के खिला रही हूँ, मैं ही आपको रोटी बना के खिला रही हूँ। खिलाएगा कौन? जब आपने अपने बच्चों को घर से बाहर कर दिया है तो कौन खिलाएगा? लगवा दो फिर से नौकरानी, वो बना के खिलाएगी। क्यों हटा दिया नौकरानी को? रख लो, वो बनाएगी, अंकल को बना के खिलाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो अंकल के दिल में राज करना है। अपने हाथ से खाना बना के खिलाएंगी तब तो अंकल आपका गुणगान करेंगे। बच्चों के पापा बच्चों को डांट देते हैं तो माँओं का दिल दुखने लगता है। माँ अपने पति पे गुस्सा होने लगती हैं कि मेरे बच्चों को क्यों डांट रहे हो। अगर उनके पापा उन पर हाथ उठा देते हैं तो माँ रोती हैं कि आज मेरे बच्चों को मार पड़ी है। और उस समय अपने बच्चों को वो इतना प्यार देती हैं, इतना दुलार देती हैं, इतना उनका केयर करती हैं कि वो माँ ही जानती है कि उस समय उसके पर क्या बीत रहा होता है। आपने भी किया होगा, हर माँ करती है, आपने भी किया होगा। आपको भी ऐसा लगा होगा कि मेरे बच्चों को बस मैं डांटूं और कोई ना डांटे, भले उसके पापा ही क्यों ना हो, वो भी मेरे बच्चों को ना डांटे। अगर उनको कुछ सिखाना है तो बस मैं सिखाऊंगी और कोई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई डांटे या मारे। आपने भी किया होगा। लेकिन आज आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके पति से बात कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है,
आपको आपका रिश्ता खराब होते हुए दिख रहा है, उसके लिए तो क्या ही बोला जाए। सब कुछ जो आप बोल रही हैं ठीक बोल रही हैं। आप बोलती हैं कि वो व्यूवर्स की बात सुनता है और उसके ऑडियंस, उसके व्यूवर्स, उसके माँ बाप हैं, उसका पूरा रिश्तेदार है। वो अपने मन से कुछ नहीं करता, वो व्यूवर्स के इशारों पे नाचता है और व्यूवर्स जो बोलता है वही करता है। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? आप व्यूवर्स की बात नहीं सुनती हैं? कल, मैं बहुत दिनों की बात तो नहीं करूंगी, मैं कल की बात करूंगी। कल जिस तरीके से आप अंकल जी से क्लियर कर रही थी, तो आपके व्यूवर्स आपको बोल रहे थे कि अंकल से बोलो अपने बेटे बहू से बात न करो, तो आपने क्या किया? आपने वही तो करवाया। आपने अंकल को इतना मजबूर कर दिया कि अंकल को फ़ोन करके बोलना पड़ गया कि जब तुम अगर अपनी मम्मी को नहीं पूछोगे तो मुझे भी बात मत करो, मुझसे भी फ़ोन पर मतलब मत रखो। तो ये क्या था? आपने यहाँ व्यूवर्स की बात नहीं सुनी तो किसकी बात सुनी? क्या आपने एक माँ का बात सुना? क्या आपने अपनी दिल की बात सुनी? अगर आपने अपने दिल की बात सुनी होती तो आपको ये ऐसा लगा होता कि चलो मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है तो कम से कम अपने पापा से तो बात कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको तो व्यूवर्स की बात सुन के व्यूवर्स आपको चढ़ा रहे थे। आप ही बोलती हो ना कि जब भी आएंगे तो अपने ही काम आएंगे। तो क्या आपको कौन काम आएगा? आपको ये व्यूवर्स काम आएंगे? ऑडियंस काम आएंगी? कौन काम आएगा आपको? आप खुद सब कुछ करती हो और दूसरे को कहती हो कि वो कर रहा है। आप खुद कंट्रोवर्सी स्टार्ट किए थे और नाम लगा दिए उसको कि वो किया था। आप खुद व्यूवर्स की बात सुन के अपने घर में आग लगाई हो, नाम लगा रही हो कि वो व्यूवर्स की बात सुनता है। और एक बात, आपका दामाद आपकी इज्जत करे, आपका दामाद आपकी बात सुने, आपका दामाद आपको हर दुख से बाहर निकालने की कोशिश करे। आप जब रोए तो आपके दामाद का कॉल आ गया, आपकी बेटी का कॉल आ गया, वो बहुत अच्छे। लेकिन मेरा बेटा जो किसी और का दामाद है, वो अपने ससुराल में किसी को कॉल न करे, वो अपने सास ससुर को कोई हालचाल न पूछे, वो अपने ससुर सास की कोई बात ना माने, उनके दुख में कभी उनका सहारा ना बने, क्योंकि वो आपका बेटा है। आपने 9 महीने उसको पेट में रखा है, आपने गीले में सोया है, सूखे में सुलाया है। तो आपका दामाद करे तो अच्छा, किसी और का दामाद करे तो वो नालायक, निकम्मा, निठल्ला। आपका दामाद आपको मम्मी मम्मी करके बोले, वो बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है इसलिए वो आपको मम्मी बोल रहा है। लेकिन आपका बेटा अपनी सास को मम्मी बोल दे तो ये बहुत बुरा। तो क्या वो भी प्रे करे कि उसकी मम्मी नहीं रहेंगी तो वो अपनी सास को मम्मी मम्मी करेगा तो उसकी सास को अच्छा लगेगा? आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने ऑडियंस को? आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे आप दिखाती हैं, आप सबको बताती हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो आपसे लोग कोई क्या सीखेगा? कि आपका दामाद आपके आगे पीछे घूमे, अच्छा, बहुत अच्छा, दुनिया में ऐसा दामाद सबको मिले। लेकिन अगर आपका बेटा अपनी सास के आगे पीछे घूमे तो नालायक, निकम्मा, निठल्ला। और क्यों आज क्यों आपके बड़े बेटे का मैसेज आया, वीडियो आया, उस पर थंबनेल था कि अब मैं किसी के प्रॉब्लम में नहीं आऊँगा, मतलब कुछ ऐसा ही था कि मुझे अब किसी के पचड़े में नहीं पड़ना, अब मैं अपने हिसाब से रहूँगा, अपना देखूँगा। क्यों? अब उसको आपके बीच में नहीं घुसना है। जब व्यूवर्स ऑडियंस आपको गलत साबित कर रहे हैं तब वो आपका साइड लेने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, आपका वीडियो नहीं बना रहा है कि तुम मेरी माँ को इतना गलत क्यों बोल रहे हो। आपको तो ये बुरा लगता है कि आपका छोटा बेटा गाली खिलवा रहा है, आपके लिए गलत वीडियो बनवा रहा है, आपको तो बहुत बुरा लगता है। तो आज आपको बड़े बेटे की तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रहा है कि हाँ मेरी माँ को गलत क्यों बोल रहे हो, वो तो बहुत सही है। उसने तो दोनों अपने हाथ ऊपर कर दिए कि अब मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। तो आपका छोटा बेटा वही करे तो गलत, बड़ा बेटा करे तो सही। छोटा बेटा करे उससे आपको प्रॉब्लम है, बड़ा बेटा ना करे उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो भेदभाव आप कर रही हैं, 2 बच्चों में भेदभाव आप कर रही हैं, ना कि आपका छोटा बेटा आप दोनों पति पत्नी के बीच में भेदभाव करवा रहा है। सोच आपकी गलत है।
दिमाग आपका हो गया है खराब, किसी और का नहीं। बार बार हम लोग आपको ये समझा रहे हैं, हालांकि हम लोग आपसे छोटे हैं, फिर भी आपको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, आपका परिवार बिखर सकता है, टूट सकता है, कल को आप पछताओगे। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि आप सही हो और सब गलत है। आपने जैसा आज अपने थंबनेल में लिखा था कि कर्मा वापस आता है, तो आपने एकदम सही लिखा था। एक समय पर आपकी सास भी रोई होंगी जब आप उनके बेटे को लेके निकली थी ना, तो एक समय पर आपकी सास भी रोई होंगी। वही कर्मा आपके सामने आया है, जो इस तरीके से आप रो रही हैं, मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये घर मेरा है, 3 घर है, ये स्कूल है। रहो अपने उस घर में अकेले। क्यों बोलते हो कि अकेला मुझे अच्छा नहीं लगता, घर खाली अच्छा नहीं लगता? तो आपका जब मेरा 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 है, तो आप मेरा 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 करके उसी घर में अकेले रहोगी। हम लोग के मुंह से कभी ये नहीं निकलता कि ये मेरा है। हम लोग हमेशा बच्चों के सामने यही बोलते हैं कि ये हमारा है। जो हमारा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा पूरा परिवार साथ में चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम अपने पति के साथ में रहें और अपने पति का ही गुणगान करें और अपने बच्चों को इग्नोर करते रहें। जितना हमारे लिए हमारा पति इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आपको बस मेरा 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 करना है कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो रहो आप उस घर में अकेले। ना तो आपका बड़ा बेटा बहू अम्बाला से आपके पास आएंगे, और ना आपने अपना रिश्ता ऐसा बनाया है और ना बना रही हैं कि छोटा बेटा बहू जो अभी पास में भी है ना, वो भी आपके पास ना आए। आप उनको इतना मजबूर कर दे रही हैं। पता नहीं आपने अपनी सास के साथ क्या क्या किया है कि ये सब आप जो कर रही हैं वो कर नहीं रही हैं, वो आपका कर्मा आपसे करवा रहा है। आप अपने छोटे बेटे से भी इतना रिश्ता खराब कर रही हैं कि कल को जब आपको सच में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दोनों बच्चे आपको साथ नहीं देंगे। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।